हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ की बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है शांत और अशांत आवर्त दशमलव। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर बार एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन आता ही है और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपकी गारंटी है कि मैथ में मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि सिंगल परसेंट तक डिलीट आपका गलत नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन आपको इस चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज हम ये टॉपिक पूरा करते हैं शांत और अशांत दशमलव का। इसकी मैं शुरू में आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव उसे कहते हैं शांत दशमलव उसे कहते हैं जो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो संख्या में भाग देने पर पूरा भाग नहीं जाता। आपकी कॉपी बढ़ जाएगी, इतनी बार आप भाग दिए जाए तो भी उसका कोई अंत नहीं है। चलिए देखते हैं शांत दशमलव। उदाहरण के तौर पर हम शांत दशमलव के रूप में लेते हैं जैसे 23/4 ले लिया। और अशांत 23/6 ले लिया। 23/4 में 4 का पूरा पूरा भाग 23 में चला जाएगा जब तो शांत दशमलव है। जैसे 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 पंजे 20, इसमें ही पूरा पूरा भाग चला जाता है। जबकि अशांत दशमलव जो पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जिसका भाग अनंत बार जाए, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। 6 3 18, 50 5 बजे 0 लगाए 50, 6 8 48, कितने बजे 2, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, अनंत बार भाग चला जाएगा। यह अशांत दशमलव है, इसे आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। दोस्तों देखो, इसमें सीधी सी बात यह है, इसमें अंश का कोई रोल नहीं होता है। इसमें शांत और अशांत दशमलव में हर का रोल होता है। हर में शांत दशमलव के हर में केवल शांत दशमलव के हर में केवल आपको हर में 2 और 5, जैसे 23/4 था शांत दशमलव में, इसके हर में 2 और 5 केवल का मल्टीप्लिकेशन हो तो वह संख्या शांत संख्या कहलाती है। और जिस संख्या के में केवल 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, कोई अदर संख्या हो, तो वह संख्या अशांत संख्या कहलाती है। जैसे 23/6 का मैंने भी उदाहरण दिया था, तो इसमें 3 आ रहा है, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 आ रहा है, तो यह अशांत संख्या है। इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 4 केवल 2 का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अगर 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता तो यह शांत संख्या होती है। और यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह अशांत संख्या कहलाती है। शांत और अशांत संख्या आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। शांत संख्या उसे कहते हैं जिसके हर में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, वह शांत संख्या कहलाती है। जिसके हर में 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के अलावा अदर संख्या हो, वह अशांत संख्या कहलाती है, आवर्त संख्या कहलाती है। तो शांत और अशांत, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपके समझ में आएंगे। दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हाल ही के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव, ये एक ही होता है। तो आवर्ती दशमलव कौन सा होगा दोस्तों? देखो आपको ऑप्शन में देखते आ रहा होगा कि नीचे आपको 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में दिख रहा है। पहले तो दोस्तों देखो भिन्न कट रही है तो उसको काटते हैं हम, ऐसे नहीं कि सीधा हम 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन देखते लग जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें भिन्न कट रही है हमारी, तो 3 से कट रही है, नीचे हमारी सारी भिन्न 3 से कट रही है और ऊपर की भी 3 से कट रही है। काट के देखते हैं, 3 7 21, 3 एकम 3। तो दोस्तों देखो पहला ऑप्शन हमारा 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यह शांत दशमलव है, आवर्त दशमलव नहीं है। ठीक है। दूसरा होगा 3 7 21, 3 चौक 12, ये भी हमारा 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी अशांत दशमलव नहीं है। तीसरा हमारा 21/60 है, तो 3 7 21, 3 दूनी, ये भी हमारा शांत दशमलव है, आवर्ती दशमलव नहीं है, क्योंकि ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा, अदर संख्या नहीं आ रही। डी देखते हैं, 3 7 21, 3 3 9। देखो दोस्तों ये आ गया, इसमें 3 × 10, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है। ओनली ऑप्शन डी यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके हर में 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है, काटने के बाद में भी। इन संख्याओं को काटने के बाद में इनमें 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन डी में काटने के बाद में भी हमें 3 से काटने के बाद में 3 का मल्टीप्लिकेशन और मिलता है, तो यह आवर्त दशमलव है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा? अब देखो दोस्तों शांत दशमलव होगा, पहले जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे। देखो नीचे भी 3 से कट रही है, ऊपर भी 3 से कट रही है। ठीक है, तो पहली संख्या काटेंगे, 3 दूनी 6, 15 × 45, ये 3, इसमें फिर भी 3 बच रही है काटने के बाद में, तो ये अशांत है, शांत नहीं है। बी में देखते हैं, 3 चौक 12, 15 × 45, इसमें भी 3 बच रही है, ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं 9 एकम 9, 9 पंजो 45। सी में देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन ओनली काटने के बाद में और कुछ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी की तरफ। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके ऊपर टाइपिंग में मिस्टेक है, बार लगा हुआ है इसके ऊपर। छप्पन के ऊपर दोस्तों, 56 के ऊपर बार लगा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, मैं आपको इनकी थोड़ी समझा देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन अभी ये था 56 के ऊपर। दोस्तों जैसे जिस संख्या के ऊपर भी बार लगा होता है ना पॉइंट के बाद में, उतनी हम नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा उतनी लो लगा देते हैं। ऊपर नीचे 56 था, 56 का 56 ही रहेगा। और उदाहरण देखते हैं एक और, जैसे 5 पॉइंट के बाद में 56 था, तो 6 के ऊपर अगर बार है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ओनली 56 में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा देंगे 56 में से, और जिस संख्या के ऊपर बार है उतनी 9 लगा देंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनके ऊपर 0 लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, ये दशमलव के बाद की संख्याओं की बात है कि ये 9 और 0 दशमलव के बाद में ये बार और बार नहीं है, उन संख्याओं पर लगता है। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या होती है तो उन संख्याओं का यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। उसका भी हम क्वेश्चन आगे आपको करवा देते हैं। तीसरा उदाहरण दोस्तों, जैसे 2.56 लिख दिए मैं यहाँ पर, और इसके 6 के ऊपर बार है, तो इसमें क्या होगा, जैसे 256 में से 25 घटा देंगे, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को तो घटाते नहीं है, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को पूरी टोटल जो संख्या है उसमें से घटा देते हैं। और बटे में जैसे बार 6 के ऊपर है तो यहाँ 1 9 आ जाएगा, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद में,
पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतनी ही शून्य लगा देंगे हम। तो इसका उत्तर आएगा 254/90। अगर ये 9 से कटता तो हम इसको काटते, लेकिन आगे 9 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काट लेंगे 127/45। ये इसका उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन आगे 5-7 क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कराऊंगा। ये तो बीच में क्वेश्चन आ गया था तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। चलिए हमारे आज के क्वेश्चन। कौन सा शांत दशमलव का विस्तार है? तो देखो इसमें देखते आपको आ रहा होगा, हर में देखो यहाँ पे 11 है, ए में, बी में 3 है, सी में 5 का मल्टीप्लिकेशन है, डी में 3 भी है और भी 2 भी है। तो आपका देखते उत्तर आ रहा होगा, सी उत्तर आया होगा शांत। क्योंकि जिस संख्या के हर में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है वही संख्या शांत होती है। तो ये मैंने आपको शुरू में भी बहुत अच्छे से समझा दिया है और इसका क्वेश्चन का उत्तर आपका सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित बिंदु में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, नहीं पूछा है दोस्तों। तो आपको इसमें देखते मिल रहा होगा कि ये 56 में है, तो ये 8 7 56 होता है। तो ये तो फिक्स है कि भाई ये तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 से को जो संख्या कट रही है वही हमारी ऊपर नहीं, वही हमारा उत्तर होगा। जो संख्या 7 से नीचे भी कट रही है और ऊपर भी कट रही है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 7 3 21 और 7 8 56, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि नीचे हमारा फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन बच जाएगा, 8/1 बचेगा। और संख्या में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 7 से ऊपर नहीं तो ये 10 कट रहा है, नहीं 20 कट रहा है, नहीं 15 कट रहा है। ये सब अशांत दशमलव है, शांत दशमलव ए होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल है? अब देखो दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन आपके 3 से कट रहे हैं। पहले जो कट रहे हैं उनको काट लेंगे, देखते हैं कि कौन सा 2 का और 5 का मल्टीप्लिकेशन है। देखो 8 3 24, 8 चौक 32, तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 की पावर 5। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा और इन सब में 3 का गुणज है। ये 3 का गुणज नहीं है, ये ओनली 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आवर्त दशमलव का उदाहरण है? आवर्त दशमलव अशांत संख्या। फिर देखिए आप ऊपर नीचे संख्या काटेंगे हम, 3 8 24, 3 दाई 30। तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या बच रहा है, 8/10। तो ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो शांत हो गया, अशांत कहाँ से हुआ? ये देखो 3 8 24 और 3 दूनी 6, ये हो गया। ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी नहीं होगा। 24/90 देखो, 3 8 24, 3 दाई 30, ये भी 3 और 10 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें पूछा है आवर्त दशमलव का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी आंसर, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है काटने के बाद में भी, तो इसके हर में 3 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? फिर शांत पूछ रहा है। तो ये दोस्तों 42 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप देखो नीचे ऊपर की संख्या कौन सी कटेगी? 57 किसी से कट नहीं रहा और इसमें हर में 3 है, ये नहीं कटेगा। 47 120 से नहीं कट रहा, इसके हर में 3 है, ये भी अशांत है। ये दोनों गए ऑप्शन।
ये 11 का मल्टीप्लिकेशन है इसके ऑप्शन में, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। ऑप्शन जाएगा डी। ऑप्शन डी कैसे जाएगा? 42 6 7, 42 7 दूनी 14। तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पुनरावर्ती दशमलव होगा? पुनरावर्ती, आवर्ती, अशांत, ये सब एक ही हैं। तो पुनरावर्ती दशमलव कौन सा होगा दोस्तों? देखो उसकी आवर्ती बार बार होगी, हमको इसको काटना है। तो 9 3 27, 9 से नहीं कट रहा दोस्तों, 3 से कट रहा है। 3 9 27, 20 30 60। तो ये तो हमारा शांत हो गया। ये 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 8 72, ये भी हमारा शांत हो गया। ये देखो 3 आमी 27, 16 32, 16 48। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, क्योंकि ये सब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन। ये देखो 3 आमी 27, 3 दूनी 3 8 24। तो ये इसमें अभी भी कट नहीं रहा और नीचे 7 है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में होगा? शांत दशमलव पूछ रहा है। फिर देखो मेरे को हंस और अर्ध दोनों को काटना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 1/12। तो ये तो अशांत दशमलव है, शांत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 अशांत दशमलव में आता है। ये 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन। हमारा ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न है जो आवर्त दशमलव नहीं देगी? शांत दशमलव कौन सी देगी इसमें से? देखिए ये 8 7 56, ये 8 दशमलव देगी। 7 नीचे आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। देखो आप देखो सब में 7 आ रहा है, लेकिन ये देखो ऊपर 7 किससे कट रहा है? ओनली ऑप्शन डी है, तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 8 56 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये आगे मैंने आपको पहले इन क्वेश्चन के बारे में बताया था। बार जिसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा है, तो उन संख्याओं को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। दोस्तों देखो, इसके ऊपर पॉइंट के बाद में दोनों संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो हम इन संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देंगे? जैसे 56। अब दोनों पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी ही हम 9 लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कटता हो तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है रेलवे में, जो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है। देखो दोस्तों फिर ये आ गया। देखो दोस्तों, दशमलव के बाद में इसमें 4 संख्या है, जिसमें से 2 संख्याओं के ऊपर बार है और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो पूरी संख्या क्या है? ये 836 है। 0 का तो कोई महत्व है नहीं यहाँ 0 लगाने से, ठीक है। इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद में फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी 9 लगा देंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी हम 0 लगा देंगे। दोस्तों देखो, इसमें दशमलव के बाद में 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो आप ये नहीं करिए भाई यहाँ 0 है तो इसके ऊपर नहीं 0 भी इसमें काउंट होता है, क्योंकि ये दशमलव के बाद में है। तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। 2 संख्याओं के बाद में दशमलव नहीं है, 2 बार नहीं है और 2 संख्याओं पर बार है, तो ये बटे 9990 आ गए। इसमें से घटाएंगे 836 में से 8 घटाएंगे तो 828, ठीक है दोस्तों, बटे 9990।
अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे दोस्तों। देखो ये कट रहे हैं, ये कितने से कट रहे हैं, पहले तो ये 9 से कट जाएंगे, 9 9 81, 9 दूनी 18, और ये 1100 आएगा ये नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे 1100 आ गए दोस्तों, ऊपर 92 आ गए थे। फिर आगे कट रहे हैं तो इनको फिर आगे काटेंगे। देखो 4 से कट रहे हैं, 23 चौक 92। अब काट देंगे, देखो इसको कैसे काटेंगे, 11 × 100, ठीक है। तो 25 चौका 100, 11 चौको 25 चौका 100, यहाँ 25 आ जाएंगे। तो 25 × 11 करेंगे तो 275, और यहाँ 23 आ जाएंगे। 4 से ऊपर नीचे काट लेंगे, 23/275, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर, यहाँ दशमलव के आगे भी संख्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला, 256 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 है और डेसिमल के बाद में जो भी संख्या उनके ऊपर बार है, इसलिए हम 2 ही घटाएंगे और संख्या को नहीं घटाएंगे। जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, मतलब जो बार से पहले जो भी संख्या होती है उन संख्याओं को हम घटा देते हैं, ठीक है। बटे कितने, 9 दोस्तों। देखो यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हो, वो क्या है, दशमलव से पहले जो भी संख्या होती है तो हम उसके बाद में 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि दशमलव से पहले, इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 नहीं लगाए। दशमलव के बाद में अगर कोई भी संख्या होती है उस पर बार नहीं होता तो हम शून्य लगा सकते थे, लेकिन ये दशमलव से पहले, इसलिए इस संख्या पर हम कोई भी शून्य नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 254/2 घटा देंगे, इसमें से 256 में से तो 99 हो गई। अगर अब ये कट रही है तो इसको काटेंगे, नहीं तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। जैसे 99 99 198, 2 बार और 56। एक विधि तो हमारी ये होगी, और चलिए दूसरी विधि और बता देते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे दशमलव से पहले 2 आ रहा है तो 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों संख्या पर बार है तो बटे 99 लिखेंगे। अब हमारा ये भी आंसर आ गया, ये देखो 2 से 56/99। दोनों ही बेस्ट हैं, अच्छे हैं, दोनों ही विधियों से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आपको हर टाइप कराऊंगा भाई, यो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। देखो 1 4 2 7, अब इसमें से घटाएंगे हम कितने, 14, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो आप ऐसे दशमलव की पहले जो संख्या है उसको भी हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब 2 संख्या ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद में एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उसमें 0 लगा देंगे। एक संख्या है तो इतना 0 लगा देंगे, ठीक है। 1427 में से 14 घटाएंगे, 1413। अब देखो आपको डिजिटल सम करना आना चाहिए। पहले ऊपर की संख्या को सम करेंगे तो 9 से कट रही है। देखो 3 और 1 4, 4 4 8 1 9, तो ये भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, ठीक है। तो 9 1 9 5, 9 5 45 और 9 7 63, 9 1 9 1 10 बच गए। तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी, 157/10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पूरे हो गए हैं आज के ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया है ये क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए, भाई कोई भी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
भाई उस टॉपिक का नाम लिख दें, जिससे मैं आपके लिए वो टॉपिक आगे लेके आऊँगा। थैंक यू।